आदाब नाज़रीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज हम बात करेंगे राम मंदिर इशू पर लगातार बयानात आ रहे हैं। आखिर इन बयानात के पीछे क्या कुछ मंशा है, इस पर हम बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि यह हमारे मुल्क की एक तरह से बदकिस्मती कह लीजिए कि जब जब चुनाव आते हैं तो उस वक्त चुनाव के मौसम में जो तरक्की का मुद्दा होता है, डेवलपमेंट का इशू होता है, उसे दरकिनार रख के लोगों के जहनों को भटकाने की कोशिश की जाती है। हालिया दिनों जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राम मंदिर के इशू को लेकर तमाम मसाइल दरकिनार कर दिए गए हैं और बाज मखसूस जमातें मजहब के नाम पर और खासकर राम मंदिर की तामीर के नाम पर सियासी दुकान चमकाना शुरू कर दी है। हालिया दिनों में बीजेपी और आरएसएस का कोई ना कोई लीडर राम मंदिर की तामीर पर बयान दे रहा है। इसी की कड़ी के तौर पर मरकजी वजीर उमा भारती ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के करीब मस्जिद की तामीर के ताल्लुक से की जाने वाली कोई भी गुफ्तशुनेद हिंदुओं को अदम रवादारी पर मजबूर कर सकती है। उमा ने मजीद कहा कि जैसे मुकद्दस शहर मदीना में मंदिर की तामीर का तस्वुर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर के करीब मस्जिद की तामीर की बातें करना फजूल है। ताहम उमा और दीगर बीजेपी और आरएसएस लीडरों को यह बात समझनी चाहिए कि अयोध्या तनाजा सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरा है, तो फिर अदालत का फैसला किसी भी फरीक की हिमायत में आ सकता है। या यूं कहा जाए कि जब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है तो आखिर इस पर बयानबाजी क्यों हो रही है। और सवाल यह भी उठता है कि जो लीडरान बयानबाजी इस तरह की कर रहे हैं, जो तंजीमें इस तरह की आवाज उठा रही हैं, क्या उन्हें हिंदुस्तान की अदलिया पर, जुडिशरी पर भरोसा नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आए रोज इस तरह के बयानात आना और ठीक 2019 चुनाव से पहले, या यूं कहें कि 5 रियासतों में जो असेंबली चुनाव हो रहे हैं उससे ठीक पहले इस तरह की बयानबाजी के क्या कुछ माने निकाले जाएं। इस बयानबाजी की आखिर मंशा क्या है, आखिर मकसद क्या है इस बयानबाजी का, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आरएसएस की तरफ से बयानबाजी की शुरुआत हुई थी, अब तो बीजेपी के लीडरान भी इसमें शामिल हो गए हैं। कुछ लीडरान का क्या कुछ रद्द अमल है, क्या कुछ कहना है, सुनिए। हम राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण देखना चाहते हैं जहां रामलला बैठे हैं। बाकी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ये मेरी इच्छा है और उसकी सारी अड़चनें दूर हों। इनने मैं न्यायालय पे बिल्कुल आक्षेप नहीं लगा सकती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब सारे सबूत 2 बातों के हो गए कि ये राम की जन्मभूमि थी और यहाँ मंदिर था वो तोड़ा गया था, तो जब सब साक्ष्य और तर्क उसके पक्ष में है तो लोगों के अंदर इस प्रकार की और साधु संतों के अंदर इस प्रकार की व्यग्रता स्वाभाविक है। मेरी तरफ से है कि मुझे भव्य राम मंदिर का निर्माण देखना है, वो जितने शीघ्र हो जाए वो हो जाना है। आतंकवादियों के लिए अगर समय हो और प्रभु श्री राम जो 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र है, लोगों की उम्मीदें थी, उम्मीदों पर पानी फिरा, इसीलिए आक्रोश है। रास्ता निकलेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मंदिर बनने से कोई रोक सके। और उधर कांग्रेस से लीडर राशिद अल्वी का इल्जाम है कि चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी को राम की याद आ रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी राम मंदिर नहीं बनाना चाहती, बल्कि इस इशू को जिंदा रखना चाहती है। लोग क्यों खामोश बैठे थे? आरएसएस खामोश थी, संत खामोश थे, बीजेपी खामोश थी। अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो सबको राम मंदिर याद आ रहा है। 4.5 साल पहले अगर शुरू करते ये मूवमेंट तो शायद कोई नतीजा भी निकल जाता। आज सरकार बनाई राम मंदिर, किसे एतराज है? क्या पूरे देश के अंदर कोई एक आवाज इसके खिलाफ आपने सुनी या बीजेपी ने सुनी? फिर क्यों नहीं बनाते आप? आपके संत आपसे डिमांड कर रहे हैं, आपकी पार्टी आपसे डिमांड कर रही है, आरएसएस के मुखिया जो पूरी सरकार चलाते हैं वो आपसे कह रहे हैं बनाइए मंदिर, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप मंदिर बनाना नहीं चाहते, आप मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस यही कह रही कि भाई सिर्फ मुद्दा जिंदा रखना चाह रही है बीजेपी, इस वजह से इस तरह की बयानबाजी हो रही है। जैसा कि राशिद अल्वी ने कहा कि सिर्फ इस इशू पर सियासत हो रही है, 2019 तक ये सियासत है और उसके बाद फिर
राम को भूल जाएंगे और राम मंदिर का ये इशू ये लोग भूल जाएंगे। इस इशू पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। जाहिर सी बात है कि उमा भारती से लेकर बीजेपी के बहुत से लीडरान बयान दे चुके हैं और लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन इस बयान के आखिर माने क्या, कुछ निकाले जाएं, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव जी हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु अवस्थी साहब, जो कि कांग्रेस लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान हैं, वो भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा वसीम गाजी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अपने तीनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले दिलीप श्रीवास्तव जी, आपसे समझना चाहेंगे कि राम मंदिर इशू को लेकर रोज बरोज कोई ना कोई बयान आ रहे हैं और बयानात दिए जा रहे हैं। अभी तक तो संघ की तरफ से बयान आ रहे थे, वीएचपी की तरफ से बयान आ रहे थे, अब तो बीजेपी के लीडर भी लगातार बयानात देना शुरू कर दिए हैं। ऐसा क्यों, दिलीप श्रीवास्तव जी? देखिए, सबको अपने विचारों की अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आजादी प्राप्त है और सभी ये बात कह रहे हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और हम देखना चाहते हैं प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जब सारे साक्ष्य सब कुछ है और आज जनभावना है, जनमानस की, पूरे हिंदुस्तान की जनभावना है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और तमाम मुस्लिम विद्वान भी इसके खुल के पक्ष में आ रहे हैं, तो ये सारी जनभावनाओं के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बात व्यक्त की है। प्रभु राम का भव्य निर्माण होना चाहिए, मंदिर का भव्य निर्माण होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जो बयानबाजी हो रही, कम से कम ये इस बयानबाजी के माने क्या निकाले जाएं? भाई बैठ के एक दिन बीजेपी इस पर ऐलान कर दे कि भाई हम बनाने जा रहे हैं ये मंदिर। अब इस पर रोज रोज बयानबाजी आखिर क्यों? देखिए, इस पे कोई गलत बयानबाजी नहीं हुई, सबने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है कि सब चाहते हैं, जनभावना है, राम मंदिर निर्माण के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है राम मंदिर के निर्माण के लिए। उसके लिए चाहे जो भी संविधान सम्मत जो निर्णय लेना होगा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उसका निर्णय लेगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और निर्णय पक्ष में आएगा, ऐसा विश्वास सभी का है। बिल्कुल। अंशु अवस्थी जी, जाहिर सी बात है आपने बीजेपी स्पोक्स पर्सन को सुना, दिलीप श्रीवास्तव जी, वो कह रहे हैं कि भाई मंदिर तो बनेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब एक तरह से यही मूड बना चुकी है। कैसे देखा जाए जो अब बयानबाजी हो रही लगातार, कोर्ट में मामला है और उस पर अब हुकूमत में बैठे हुए जो लीडरान हैं, जो मंत्री हैं, वो भी बयान दे रहे हैं। अंशु जी, कैसे इसे देखा जाए? देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो धर्म को राजनीति से दूर रखने की जरूरत है और राजनीति को भी धर्म से दूर रखने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिनके पास कोई एजेंडा नहीं, जिनके पास कोई विजन नहीं है, जब भी उनकी जो सोच है, जो वादे हैं, जब वो पूरा नहीं कर पाते तो वो निश्चित तौर से उन चीजों को सामने लेकर आते हैं जिससे जो जनता के मुख्य मुद्दे हैं, जनता का ध्यान, देश के लोगों का ध्यान भटक जाए। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, आप देखिए कि 1998 में इनके संकल्प पत्र में मंदिर निर्माण को लेकर संकल्प पत्र में वादा था। 1999 के संकल्प पत्र से इन्होंने राम मंदिर को हटा दिया था, यानी राम मंदिर इनके लिए विषय नहीं रहा था। बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कहती है राम भगवान हमारे लिए राजनीति नहीं है, आस्था है, तो 1998 में थे और 1999 में इनकी आस्था खत्म हो गई। अच्छा, इनकी आस्था की शुरुआत भी 1996 से शुरू हुई, उससे पहले इनकी आस्था नहीं थी। मामला तो 1949 से चल रहा है। देखिए, हम पूरा देश चाहता है कि इस विषय का निस्तारण भगवान राम निश्चित तौर से हिंदू धर्म की जनभावनाओं में हैं। पूरा देश चाहता है, हिंदू वर्ग, मुस्लिम वर्ग दोनों, और सभी की आस्था संविधान और न्यायपालिका में है। पूरा देश चाहता है इस मामले का निपटारा हो। फिर भारतीय जनता पार्टी अलग से इसमें अपनी रोटी क्यों सेकती है? अच्छा, दूसरा, आज इनके जो मंत्री इतने बड़े बयानवीर हैं, मां गंगा को भी साफ करने की बात उमा भारती जी के मंत्रालय के तहत हुई थी, एक नया मंत्रालय बनाया गया था जल संसाधन। आज आप देख लीजिए क्या हालत है, 5000 करोड़ से ज्यादा पैसा उसमें खर्च हो चुका है और मां गंगा की हालत जैसी की तैसी है। तो सवाल यह है कि असल मुद्दों पर 4.5 साल के बाद जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है, तब ये चले जाते हैं मंदिर पर, मस्जिद पर
और वो हिंदू वो मुसलमान बांटो राज करो, इनका जो फार्मूला है उसी पे आरएसएस दिन रात काम करता है। आज भारतीय जनता पार्टी भी, आज इनके मंत्री बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की इस पर टिप्पणी आनी चाहिए। सही, इनके मंत्रियों की जब इस तरीके दिलीप श्रीवास्तव बहुत जल्दी जवाब दीजिए, फिर वसीम गाजी साहब के पास जाना है। 30 सेकंड में जवाब दीजिए आप, दिलीप श्रीवास्तव जी। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद है, कांग्रेस के नेताओं का बयान सदैव रहा है, जिन्होंने राम मंदिर पे प्रश्न चिन्ह लगाया, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व में प्रश्न चिन्ह लगवाया, जिन्होंने राम सेतु पे प्रश्न चिन्ह लगाया, सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दिया, इनके नाम, इनके मुख से भगवान राम का नाम भी लेना बड़ा हास्यास्पद लगता है। जो जन्म से मृत्यु तक जो एक शाश्वत है, जो एक सत्य है, उसके बारे में प्रश्न चिन्ह सदैव इन्होंने लगाया। अगर राहुल जी अच्छा होता, राहुल जी इस पे कहते कि आप मंदिर निर्माण के संदर्भ में कोई अध्यादेश लाइए, हम आपके साथ हैं, ये विपक्ष के रूप में ये कहते कि, और सदैव इतिहास साक्षी है, कांग्रेस ने सदैव बांटने की राजनीति की। हासिमपुरा हत्याकांड इनके शासन में हुआ, सिख दंगा इनके शासन में हुआ, एक लंबी फेरिस्त है कुख्यात कारनामों की कांग्रेस के शासन की। ठीक है, वसीम गाजी साहब, चुनाव से पहले हमेशा जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट के नारे दिए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ जाता है तो फिर इश्यूज बदल जाते हैं और हमेशा राम मंदिर और मस्जिद और इस तरह के इश्यूज पर पार्टियां आ जाती हैं। इस बार क्या कुछ आपको मुख्तलिफ लग रहा है? क्योंकि वसीम गाजी साहब, इस बार अगर देखा जाए तो राम मंदिर के इशू को लेकर बयानबाजियों की बौछार है, हर तरफ से उस पर एक तरह से सियासत हो रही, बयानबाजियां आ रही हैं। कैसे इसे देखा जाए जो लगातार बयानबाजियां हो रही हैं? देखिए, जो हमारे बीजेपी के तर्जुमान हैं जी, ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि कांग्रेस राम भक्ति के खिलाफ है या भगवान राम के खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ बयानबाजी के अलावा राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया है। देखिए, जब वहाँ पर बुतों को स्थापित किया गया, मूर्तियां रखी गई तो कांग्रेस की सरकार थी। जब ताला बंद करवाया गया तो कांग्रेस की सरकार थी। जब शिलान्यास हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया, शहीद किया गया, तो नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए बहुत काम किया, यहाँ तक कि वो जो बाबरी मस्जिद थी शहीद की। अब जब ये गिरिराज किशोर जी हैं या उमा भारती जी हैं या इनके दीगर जो आपके मोहन भागवत जी हैं, ये किससे मुतालबा कर रहे हैं? ये बयानबाजी क्यों दे रहे हैं? इनकी सरकार है। मैंने कई बार कहा, उत्तर प्रदेश में आपकी 3/4 आपकी मेजॉरिटी है। आप सबसे पहले तो ये कीजिए कि जो अडवाणी जी, उमा भारती और दूसरे मुरली मनोहर जोशी जी पे जो क्रिमिनल केस चल रहे हैं कि उन्होंने मस्जिद को गिराया, पहले तो आप वो केस विड्रॉ करिए। सारे के सारे केस जो है योगी जी ने विड्रॉ कर लिए, तमाम जो क्रिमिनल थे उनसे विड्रॉ कर लिए, लेकिन आज तक अडवाणी जी के, उमा भारती जी के केस विड्रॉ नहीं हुए। इसका मतलब ये उनको मुजरिम मानते हैं। दूसरी बात, 89 से लेके 92 तक नरसिम्हा राव साहब ने, वीपी सिंह साहब ने, चंद्रशेखर साहब ने और तमाम हमारे शंकराचार्य जी ने और सारे चीफ मिनिस्टर, मैं उसमें मौजूद था, मैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का मेंबर हूं, सबने कोशिश की कि ये मसला हल हो जाए और आपसी सहमति से इस समस्या का समाधान हो जाए। यानी नियत में तो खोट नजर आती है बीजेपी की नियत में खोट नजर आती है, ये तो साफ है। ताकि बस एक बात, ताकि जो है हम सब लोग मिलके इस मुल्क को, भारत को एक खूबसूरत शानदार मुल्क के निर्माण में आगे बढ़े। लेकिन जब ये समस्या का समाधान भाई, दिलीप श्रीवास्तव का ऑडियो दे दी जाए। ऑडियो, दिलीप श्रीवास्तव कुछ बोल रहे हैं शायद। पे भगवान राम का जन्म हुआ है, उस जगह को छोड़ देना चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में ऐसी कोई मस्जिद बता दे जिसे हिंदुओं ने तोड़ा हो। कोई ऐसी मस्जिद बता दे जिसे हिंदुओं ने तोड़ा हो, बता दें इसके बारे में अगर आपकी बात जानकारी हो। लेकिन लाखों ऐसे आप समझिए जिनको कट्टरपंथी अराजक गलत आप देखिए, ऐसा है की दृष्टि से यहाँ पे नहीं, आप तारीख देखिए, ऐसा है उन्होंने तोड़ने का काम किया। बाबर क्या था? आप बाबर एक्शन कमेटी के मेंबर है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको इल्म नहीं है। क्या हिंदुस्तान देखिए ऐसा है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, 1947 से पहले हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था। रहते नहीं, देखिए लेकिन नहीं, अगर आप ऐसा था, किया जाता, अगर नहीं, आपको इल्म नहीं है। मजहब के आधार पे हुआ तो मजहब के आधार पे उन सारे मसलों का समापन हो जाना चाहिए।
लेकिन मैं तो ये कहता हूं, नहीं भाई, आप किससे कह रहे हैं ये? भाई आपकी देखिए ना, आपके सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में आपकी गवर्नमेंट है, आपके जो है तमाम जितने संवैधानिक, आप किससे कह रहे हैं? बाबर को कहां अपनाया गया था? नहीं, आप बाबर, आप ऐसा है 19 आप पहले आप बात को मत, नहीं आप ऐसा है, अभी सुनिए, आप सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में आप मेरी बात तो सुननी, आप बात सुनिए, नहीं, आप ऐसा है, आप ऐसा है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से अगर आप राजनीति करेंगे और राजनीतिक रोटियां सेकेंगे तो मैं नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। देखिए आप दिलीप श्रीवास्तव जी, ठीक है, जब सुप्रीम गाजी साहब बात पूरी हो गई, वसीम गाजी जी बात पूरी हो गई। मैं इनसे एक सवाल कर रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट में जनवरी की डेट पड़ी, जब सुप्रीम कोर्ट में जनवरी की डेट पड़ी, तो आपके जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये 100 करोड़ हिंदुओं की भावना का सवाल है? आपके अटॉर्नी जनरल क्यों निकल गए? आपने सुप्रीम कोर्ट में ये बात क्यों नहीं कहते? आप सुप्रीम कोर्ट में कहिए, प्रयास किया गया, आप ये बात सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वसीम गाजी बात पूरी हो गई, दिलीप श्रीवास्तव आपकी बात पूरी हो गई, आस्था का सवाल बात पूरी हो गई, आप ऐसा, श्रीवास्तव जी आप ऐसा कीजिए, आप गिरिराज किशोर जी को कहिए कि आप जनवरी में जो डेट पड़े वहां सुप्रीम कोर्ट में कहें कि साहब ये 100 करोड़ हिंदुओं की भावना का सवाल है, आस्था का सवाल है, आप आज ही फैसला दीजिए, हम तो फैसला मानने के लिए तैयार हैं। ये आप सुप्रीम कोर्ट में कहिए, का मसला है, आप ये बात सुप्रीम कोर्ट में कहिए। देखिए श्रीवास्तव जी, अगर श्रीवास्तव जी अगर बीजेपी RSS विश्व हिंदू परिषद और सारे संत और महंत अगर उल्टे भी लटक जाएंगे तो जो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, ना आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, ना बिल ला सकते हैं। और अरे थोड़े से आप उल्टे लटके, आप नहीं, ठीक है, बात पूरी हो गई, वसीम गाजी साहब बात पूरी हो गई, वसीम गाजी साहब बात पूरी हो गई, आप थोड़े से वसीम गाजी साहब बात पूरी हो गई। अंशु अवस्थी के पास जाना है, अंशु अवस्थी कुछ रिएक्शन आप देना चाह रहे हैं, जल्दी से दीजिए। दिलीप श्रीवास्तव बात पूरी हो गई जी, अंशु अवस्थी जी जल्दी से अपना रिएक्शन रख दीजिए। देखिए आप जी, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी समयानुसार भगवान राम को अपने संकल्प पत्र में रखती है, समयानुसार हटा देती है। मैंने तथ्यात्मक बात बताई कि 1998 में इनके संकल्प पत्र में भगवान राम थे, 1999 में इन्होंने हटा दिया, पूरा देश देख चुका है। इसीलिए बार बार ये विकास के मुद्दे पर आते हैं, लेकिन बाद में ये वही चीजें लेकर आते हैं। मामला जब न्यायालय में है, पूरा देश चाहता है कि मामले का निपटारा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हर वर्ग चाहता है। हमारा भी क्लियर स्टैंड यही है कि निश्चित तौर से संवैधानिक व्यवस्था के तहत न्यायपालिका पर पूरे देश को विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी ओछी राजनीति के लिए इस तरीके के उलूल जुलूल बयान दिलवाती है। हम तो मांग करेंगे प्रधानमंत्री की कैबिनेट, बिल्कुल नहीं, नियत में तो खोट है। दिलीप श्रीवास्तव, उमा भारती जी का जो बयान है, उन्होंने बयान दिया कि अयोध्या में राम की नगरी में राम मंदिर के बगल में मस्जिद नहीं बन सकती, वरना हिंदू इनटॉलरेंस हो जाएंगे, भड़क जाएंगे। अभी तक तो यह था कि वह बीच का रास्ता निकाला जाए, मंदिर मस्जिद दोनों बने, अब उस पर भी तैयार नहीं है दिलीप श्रीवास्तव। देखिए, उन्होंने एक अपना विचार व्यक्त किया है। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में दिवाली मनाई जाती है, हिंदुस्तान के अतिरिक्त अन्य देशों में भी दिवाली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है, यानी भगवान राम का जन्म स्थल रहा अयोध्या में। आप शांत रहे, धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। बाबर की मजार पे जाइए, चादर चढ़ाइए और बाबर से पूछिए वहां बैठ के उनका वहां क्या क्या किया गया था, बताएंगे। या कहीं पता कर लीजिए इतिहास में मीर बाकी की मजार कहाँ है, वहां जाइए, शायद सद्बुद्धि आ जाए। उनके जो विचार होंगे से पूछिएगा कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे, तब आपको पता लग जाएगा। इस तरह चिल्ली संविधान से कोई मतलब नहीं मिलेगा, संविधान से चलेगा ये देश, आपके जज्बात से नहीं चलेगा, आपकी आस्था से नहीं चलेगा, आपके जज्बात से नहीं चलेगा, ये मुल्क संविधान से चलेगा, ये कानून से चलेगा, ये लोकतंत्र है, ये आप जैसे लोगों से नहीं चलेगा। अरे आप देश के अराजक तत्वों के साथ खड़ी नजर आती है, ये लोकतंत्र है।
हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, ये बात सही है, लोकतंत्र है, तभी आप इतना बोल रहे हैं। दिलीप श्रीवास्तव जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, अगर पाकिस्तान में एक बात होती तो शायद आप न बोल पाते। अरे आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। बिल्कुल बनाएंगे। अरे प्रभु राम की आशीर्वाद से भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। 500 साल लेकिन आप ही जैसे लोग न पवित्र कुरान की आयतें जानते हैं, न इंसानियत जानते हैं। आप लोग तो इंसान को इंसान से लड़ाना चाहते हैं मजहब के नाम पर, और मजहब के नाम पर नौजवानों को बरगलाकर उनको आतंक की नगरी में भेजने का काम करते हैं। सर मानी चाहिए, धिक्कार है आप जैसे लोगों पर। नहीं, आप पे धिक्कार है। मस्जिद बनेगी वहां, और क़यामत तक मस्जिद रहेगी, वहां मंदिर नहीं बन सकता। आप में दम है तो बना के दिखाइए। नहीं, वहां क्या बनेगा ये तो कोर्ट में मामला कोर्ट में। देखिए, मामला कोर्ट में क्या बनेगा ये आप लोग तय नहीं कर सकते। ये आप लोग डिबेट में बैठ के तय नहीं कर सकते कि भाई वहां क्या बनने जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय, दिलीप श्रीवास्तव जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, सर्वोच्च न्यायालय में भी निर्णय पश्चिम में आएगा। जहां भगवान राम का जन्म हुआ वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। आप जैसे कठमुल्ला नहीं कुछ कर पाएंगे, नहीं कुछ बिगाड़ पाएंगे। दिलीप श्रीवास्तव जी, आओगे रास्ते में तो प्रभु राम समाप्त कर देंगे। सुन लीजिए दिलीप श्रीवास्तव जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, गाजी जी, बात पूरी हो गई। दिलीप श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल यही है कि भाई 4-4.5 साल आपकी सरकार रह चुकी है, आपसे तो सब आपसे नाराज है। संघ ने नाराजगी जाहिर की, वीएचपी नाराज है, और जो साधु संत हैं वो भी नाराज है। कह रहे हैं बीजेपी सिर्फ झुंझुना दिखा रही है, वादा पूरा नहीं कर रही है सरकार। देखिए कोई नहीं नाराज है। जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है और न्याय की आस में सभी लोग, नहीं तो फिर बयानबाजी क्यों हो रही है? लेकिन मामला तो फिर बयानबाजियां क्यों हो रही हैं? लंबित तो फिर उस पर बयान क्यों आ रहे हैं बार बार? सबने कहा जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जनभावना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अगर अध्यादेश भी लाना पड़े तो आप अध्यादेश ला के राम मंदिर का निर्माण कराइए। संविधान सम्मत कोई निर्णय लीजिए। साधु संतों की ये मांग है, लेकिन कोई नाराजगी नहीं किसी ने जाहिर की। सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार से मामला लंबित हुआ, तारीख दी गई, आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। और त्वरित न्याय की दृष्टि से आप 100 लोग हैं, होने की वजह ये 100-200 लोग हैं, अगर इनको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बंद कर दिया जाए, ये लंबे समय से अगर मामला लंबित चल रहा है, ये 100-200 लोग हैं, क्या आपको जेलों में भेज दिया जाए और राम की बात करेंगे, भगवान राम की बात करेंगे तो आप इस मुल्क में फसाद फैलाना चाहते हैं। आप मंदिर नहीं बनाएंगे, आप राम भक्त नहीं है, आप सत्ता भक्त हैं। हजारों 100 लोगों को अरेस्ट करके अब मानना में आपने सुप्रीम कोर्ट के मानना में आपको बंद कर दिया जाए तो आपको दुबकने की जगह। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है दिलीप श्रीवास्तव और गाजी जी, बात पूरी हो गई। अंशु अवस्थी, ठीक है, बात पूरी हो गई भाई, आप दोनों की बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई। मन में तो खोट है, मन में खोट है बीजेपी के फैसले को मानेंगे। अंशु अवस्थी जी, उमा भारती का जो बयान उसे कांग्रेस कैसे देखती है? अगर राम मंदिर निर्माण की अंशु अवस्थी जी, गाजी जी, बात पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी अगर राम मंदिर वसीम गाजी जी, वसीम गाजी, बात पूरी हो गई। जी, ठीक है, सुन लीजिए वसीम गाजी, सुन लीजिए श्रीवास्तव जी, दिलीप श्रीवास्तव कि भव्य राम मंदिर का निर्माण कराइए। ठीक है जी, अंशु अवस्थी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। उमा भारती ने जो बयान दिया है उसे कैसे देखते हैं? और आप में दम हो तो रास्ते में आके दिखाइए। सुन लीजिए दिलीप जी, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी जैसे अभी हमारे बीजेपी के साथी ने भी कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जी गाजी साहब सुन लीजिए, गाजी साहब अनुरोध है सुन लीजिए। देखिए पहले भी मामला कोर्ट में विचाराधीन था जब भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में भगवान राम को रखा था, पूरे देश को गुमराह करने का काम किया, उसके बाद संकल्प पत्र से हटा दिया और फिर रखा। तो सवाल यह है, आज ये फिर से सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। मामला तो न्यायालय में 1949 से विचाराधीन है। जैसा गाजी साहब ने कहा, जब भी उच्च न्यायालय का या न्यायालय का कोई भी निर्णय आया उसका ईमानदारी से इंप्लीमेंटेशन हुआ, उस पर कोई राजनीति नहीं हुई। दुर्भाग्य यह है कि न्यायालय के निर्णयों पर भी अब जब राजनीति होती है और उसमें मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति जब आएगी तो निश्चित रूप से जो राजनीति का मुख्य मकसद है सबको समान अधिकार देने का, वो पीछे रह जाएगा।
आज आप देखिए किस तरीके से परसों भी इसी लखनऊ की धरती पर 68,500 शिक्षक जो जिनके ऊपर लाठी चलाई गई विधानसभा के ऊपर, क्या वो भगवान राम के वंशज नहीं है? क्या ये सभी धर्मों के लोग नहीं थे? तो सवाल ये है कि सिर्फ उस पर जो राजनीति हो रही है धर्म के नाम पर, क्योंकि असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इनके कोई अपने मुद्दे नहीं है। 4.5 साल के बाद भी इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं कि इन्होंने देश के लिए क्या किया। सही। नोटबंदी में लाखों लोग लाइन में लग गए, जीएसटी में किस तरीके से लोगों की हालत खस्ता हो गई, छोटे मछोले उद्योग जो सब बंद हो गए। तो आज इनके पास फिर से वही बात है। नहीं, इतना तो है कि भाई धर्म के नाम पर इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पर इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। और जब चुनाव आते हैं तब तक राम जी की याद आती है। अगर मन में खोट नहीं है, अगर मन में खोट नहीं है तो इस इशू पर खुलकर बोलना चाहिए, खुलकर अपनी बात सामने रखनी चाहिए। अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम गाजी साहब, दिलीप श्रीवास्तव जी, अंशु अवस्थी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबर खास में शामिल होने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह के इशू पर सियासत नहीं होनी चाहिए, हसास मामला है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि पूरा इशू सुप्रीम कोर्ट में है, अदलिया पर पूरा भरोसा रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।